नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सत्यम एजुकेशन सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, मैंने आप लोगों से वादा किया था कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस में हेड ऑपरेटर और असिस्टेंट ऑपरेटर की जो वैकेंसी निकली है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम आपके बीच लेके आएंगे। तो जी हाँ, आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस हेड ऑपरेटर के जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम इस यूट्यूब चैनल पे हर बार नई नई अपडेट और नई नई वीडियो लेके आते हैं, जिसकी जानकारी आप लोगों को हम देते हैं। अगर आप लोग इस यूट्यूब चैनल यानी सत्यम एजुकेशन सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। चलिए मैं आप लोगों के लिए आज लेके आया हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस हेड ऑपरेटर के जो जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, वो आज आप लोगों को पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा कि जो वैकेंसी निकली है उसके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है सत्यम एजुकेशन सेंटर के इस YouTube चैनल पे। चलिए आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है? तो गंगा है, इसकी जो उद्गम है वो भारत में ही, यमुना का उद्गम भारत में ही है, नर्मदा का उद्गम भारत में ही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्रा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इग्लू क्या है? इग्लू जो है गुंबद के आकार का एक घर या झोपड़ी है जो कठोर बर्फ के सिल्ली से बनाया जाता है, जिसे में एस्किमो रहते हैं। एस्किमो एक प्रजाति है जो गुंबद के आकार के एक झोपड़ी का बने घर में रहते हैं, जो कठोर बर्फ की सिल्ली से बना होता है। यह बर्फीली एरिया में ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रच्छन्न या छिपी बेरोजगारी का परिणाम क्या होता है? तो इसमें लेन देन की लागत में वृद्धि, कुल उत्पादन में गिरावट, बाजार में लेन देन की कम क्षमता। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुत्पादक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि। चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चंबल नदी किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो चंबल नदी जो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर गुजरती है। वह इतावली यात्री जिसमें विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक विस्तृत वर्णन किया है वह है निकोलो कोंटी। सारा ऑप्शन हम नहीं पढ़ रहे हैं इसलिए क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। इसमें टोटल 80 क्वेश्चन पूछे गए थे, वो सारे के सारे 80 क्वेश्चन आप लोगों के बीच में हम लेके आए हैं। इस पूरे वीडियो को देखिएगा। यह वीडियो सिर्फ हेड ऑपरेटर वालों के लिए नहीं है, यह वीडियो जो है असिस्टेंट ऑपरेटर प्लस हेड ऑपरेटर या अदर कांस्टेबल के जितने भी एग्जाम हैं वो सारे देख सकते हैं। जो कांस्टेबल की और भी वैकेंसी आने वाली है 26,000 प्लस की, वो लोग भी इस वीडियो को देख सकते हैं। असिस्टेंट ऑपरेटर वाले भी देखें, हेड ऑपरेटर वाले भी ये देखें, या वर्कशॉप वालों के लिए जो वैकेंसी निकली है वो लोग भी ये वीडियो देख सकते हैं। क्योंकि जीके का क्वेश्चन किसी एक एग्जाम के लिए नहीं होता है, ये सारे एग्जाम में ऐसे ही जीके इन्हीं सारे जीको में से पूछा जाता है। तो जो ये समझ रहे होंगे कि नहीं है ये हेड ऑपरेटर वालों के लिए है सिर्फ, तो वो हम इस वीडियो को नहीं देखेंगे, वो गलती कर रहे हैं। ये सबके लिए वीडियो है, हेड ऑपरेटर हो या असिस्टेंट ऑपरेटर हो या कोई अदर भी, वो सारे के सारे इस वीडियो को देखें। इसमें 80 क्वेश्चन है, इसलिए हम जल्दी से जल्दी इस वीडियो को समाप्त करना चाहेंगे, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। इसलिए ऑप्शन को नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ करेक्ट आंसर को पढ़ेंगे, जिसका रेड मार्क मैं पहले से ही लगा चुका हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर अभी भी आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता के बाद रियासतों का एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई गई थी? तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। चरकुला नृत्य संबंधित है, तो किससे संबंधित है? उत्तर प्रदेश से। चरकुला नृत्य जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित है। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो हर्षवर्धन की जो राजधानी थी वो कन्नौज में थी।
अगला है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है, किस में किया जाता है? बिट्स में। ठीक है। अगला है, चलिए सत्यम एजुकेशन सेंटर को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह था, कौन था? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो है भारत का प्रथम उपग्रह था अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला। जीवाश्म किस प्रकार के सेल्स में पाई जाती है? ये है परतदार सेल में जीवाश्म पाई जाती है। वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज्यादा होती है? तो वो होती है नाइट्रोजन। कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस जो है वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाती है। कौन सी हवा वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है? तो ये होती है मानसून हवा। मानसून जो होता है वो 2 बार अपनी हवा को परिवर्तित करता है। ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है? तो ज्वार भाटा की जो उत्पत्ति का कारण है वो है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। गोबी, कालाहारी, आटाकामा, सहारा क्या है? तो ये है मरुस्थल। गोबी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, आटाकामा और सहारा मरुस्थल जो है ये मरुस्थल है। सहारा जो है सबसे बड़ा मरुस्थल है। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो ये थे पार्श्वनाथ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो वो नदी है नर्मदा। नर्मदा जो है डेल्टा नहीं बनाती है। बाकी ये 3 नदियां गंगा, महानदी, कावेरी जो है डेल्टा बनाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एशियाई खेलों में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो पहली भारतीय महिला जो है वो है कमलजीत संधू। पीटी उषा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, इनको उड़न परी भी कहते हैं। के मल्लेश्वरी जो है भारत के लिए प्रथम महिला है ओलंपिक में कोई भी पदक लाने वाली। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नीलकंठ में कौन सा समास है? ये हिंदी का क्वेश्चन है, तो इसमें समास है बहुव्रीहि। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की कुल आबादी भारत की आबादी का कितना परसेंट है? तो 16.4% है भारत की आबादी का उत्तर प्रदेश की आबादी। बांग्लादेश में क्रिकेट मैदान पर किस खिलाड़ी की मृत्यु हुई थी? तो वो थे रमन लांबा। रमन लांबा की मृत्यु हुई थी कहाँ पे? बांग्लादेश के क्रिकेट के मैदान पे। निम्नलिखित में से गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन से हैं? तो गैर परंपरागत जो ऊर्जा स्रोत हैं वो पवन ऊर्जा और ज्वार शक्ति है। पेट्रोलियम और कोयला जो है परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं। भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। भारत के संपत्ति का अधिकार अब रह गया है, क्या रह गया है? ये कानूनी अधिकार। पहले क्या था? ये मौलिक अधिकार। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये है रामनगर उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है। अगला है सुंदरबन है। सुंदरबन है गंगा ब्रह्मपुत्रा का डेल्टा। ठीक है। ध्वनि मापक इकाई को कहते हैं, किसको कहते हैं? डेसिबल में जो है ध्वनि की मापन होती है। अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। हरित गृह प्रभाव किस गैस के अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है? तो कौन सा गैस है? वो है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल बदरंग क्यों हो रहा है? तो ये अम्लीय वर्षा के कारण जो है बदरंग हो रहा है। अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी थे, कौन थे? डॉक्टर एस.जे. कासिम। डॉक्टर एस.जे. कासिम जो थे अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी थे। निम्नलिखित में कौन संघनन नहीं है? तो ये है धुआं जो है संघनन नहीं है। निम्नलिखित में उष्णकटिबंध क्षेत्र कौन सा है? तो ये है कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य में जो है ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का क्षेत्र है। उपकार को याद रखने वाला क्या कहलाता है? कृतज्ञ। सॉरी, किसी पे अगर उपकार करते हैं और वो आपके उपकार को याद रखता है या याद करके रखता है, वो क्या कहलाता है? कृतज्ञ। और जो नहीं रखेगा वो क्या कहलाएगा? कृतज्ञ। ठीक है। कर्मठ, काम करने वाला। निम्नलिखित विकल्पों में तत्सम शब्द को पहचानिए। तत्सम शब्द कौन सा है? अंश। यही शुद्ध जो इसका लिखावट है।
कल्पकम स्थित है। कल्पकम क्या है? ये परमाणु संयंत्र का केंद्र है। ये कहाँ है? परमाणु ऊर्जा केंद्र है। कहाँ है ये? तमिलनाडु में। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना का अर्थ है अपनी प्रशंसा स्वयं करना। बहुत से लोग अपनी प्रशंसा खुद से करते हैं, अरे मुझे तो ये आता है, ये आता है, तो वो इसका मतलब क्या है? अपने मुंह मियाँ मिट्ठू वो बन रहे हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। राज्यसभा की सदस्य अवधि कितनी होती है? तो वो होती है 6 वर्ष। और लोकसभा की कितनी होती है? 5 वर्ष। देश में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करता है कौन जो है संस्था करता है? तो वो है भारतीय रिजर्व बैंक। मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो वो थे उदयन। सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? किसने कराया था? अशोक ने। सुविख्यात सूर्य मंदिर किस स्थान पर निर्मित है? तो ये है कोणार्क। कोणार्क कहाँ? उड़ीसा। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? ये उस समय का क्वेश्चन है, लेकिन अभी जो है रामनाथ कोविंद है। कौन है? रामनाथ कोविंद। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? शिवम है। कौन है? पी सदाशिवम। निंदा दाउलूरी क्यों चर्चा में रही? ये मिस अमेरिका का ताज मिलने के कारण चर्चा में रही थी। उस समय का क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स है। इस वक्त के करंट अफेयर्स इसमें ऐड हो जाएंगे। भारत के ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन थे? ये टोनी एबॉट थे। उस समय की बात है जब क्वेश्चन ये पूछा गया था। ये 19 का क्वेश्चन है, नहीं 18 का, सॉरी माफ कीजिएगा। तेलंगाना राज्य किस राज्य के विघटन से बनने वाला है? ये कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश। नवंबर दिसंबर 2013 निम्नलिखित में से किस राज्य के में विधानसभा चुनाव नहीं हो रहे हैं? सॉरी, ये 2018 का क्वेश्चन नहीं है, ये 2013-14 का क्वेश्चन है। तो ये है झारखंड के। वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष कब से कब तक मनाया जाता है? ये 1 से 7 अक्टूबर तक मनाया जाता है। माफ कीजिएगा, ये जो वीडियो है, ये जो क्वेश्चन बैंक है, बहुत सारे क्वेश्चन बैंक आप लोगों के लिए मैंने डाउनलोड किया था, उसी में से एक क्वेश्चन बैंक को मैं करा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा मिस हो गया है कि ये किस साल का क्वेश्चन है। तो ये अभी जो है आपको पूरा तरह से दिख रहा होगा, ये 2013 का क्वेश्चन है। वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष कब से कब तक मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 से 7 अक्टूबर तक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में इस स्वतंत्रता दिवस के ठीक पहले कौन सी भारतीय पनडुब्बी नष्ट हो गई है? तो ये है INS सिंधु रक्षक। येन किसकी मुद्रा है? तो येन जो है जापान की मुद्रा है। रॉबर्ट कैनिगेल की पुस्तक द मैन हु न्यू इन्फिनिटी किसकी जीवनी है? ये श्रीनिवास रामानुजम की पुस्तक है। सार्वजनिक क्षेत्र की 2 इकाइयों के नाम बताएं जिन्हें भारत संघ सरकार द्वारा फरवरी 2013 में महारत्न की दर्जा दिया गया था। तो वो भेल और गेल हैं। भारत सरकार द्वारा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के जरिए आरंभ की गई विशिष्ट पहचान संख्या आधार योजना किसके लिए है? तो ये भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए आधार से संबंधित क्वेश्चन है। किस शहर में 2020 में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा? तो ये देखिएगा यहाँ पे टोक्यो लिखा हुआ है। टोक्यो 2020 में ना होके कब हुआ है? 2021 में हुआ है। किस कारण से? कोविड के कारण से ये जो है 2020 में ना होके 2021 में कराया गया है। ठीक है। इसमें भारत के लिए मात्र 1 गोल्ड मेडल जो कौन से खिलाड़ी लाए थे? नीरज चोपड़ा ने। खेल कौन सा था? वो था भाला फेंक। आगे बढ़ते हैं। मधुशाला किसकी कृति है? मधुशाला जो है हरवंश राय बच्चन की कृति है। भारत में किस राज्य में सन 2013 के में बादल फटने से हजारों लोगों की मौत हो गई? इसकी कौन सी राज्य है? उत्तराखंड। डॉक्टर BR अम्बेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो ये है मुरादाबाद में। भारतीय वायुसेना के वर्तमान एयर चीफ मार्शल कौन है? ये है अनिल कुमार ब्राउनी। उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं श्री BN जोशी। ये उस समय के थे। अभी क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन की रचना किसने की थी? ये की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। एक मार्क है खाद्य वस्तुओं
के लिए गुणवत्ता आश्वासन मुहर। एक मार्क आप लोग देखे होइएगा, तेल का जो डब्बा आता है या कोई भी खाने वाली चीज आती है उस पे ये एक मार्क लगा होता है। एक मार्क है, ISI मार्क है, ये सारे जो है गवर्नमेंट के मार्क हैं, गवर्नमेंट की संस्थाओं के मार्क है जो खाद वाली वस्तुएं या किसी कंपनी पे लगा रहता है, आप लोग देखते होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वीरता पुरस्कार है? तो ये है परमवीर चक्र। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? ये है उत्तर प्रदेश। पुस्तक देवदास के लेखक कौन है? ये है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से वर्ष 2013 में अर्जुन पुरस्कार किसने प्राप्त किया? तो ये विराट कोहली हैं। एड्स का विस्तृत रूप देखिए, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, इसका जो है फुल फॉर्म है। भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर कौन से हैं? उस समय नए थे रघुराम राजन, लेकिन अभी जो है कौन है? अभी जो है शक्तिकांत दास हैं। गोदान किसके द्वारा लिखी गई है? तो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। 2013 में किसे खेल रत्न पुरस्कार से निम्नलिखित में से सम्मानित किया गया है? तो खेल रत्न पुरस्कार से रंजन सोधी को सम्मानित किया गया है। एंजेला मर्केल कौन है? ये जर्मनी की चांसलर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2013 में भारतीय स्टेट बैंक का अध्यक्ष कौन बना? तो ये थे कौन? अरुंधति भट्टाचार्य। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2013 में साहित्य क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये थे एलिस मुनरो। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार निम्नलिखित में से किन कार्यों हेतु प्रदान किया जाता है? ये विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में उल्लेखनीय योगदान हेतु दिया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अग्नि 5 क्या है? यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, ये है सतह से सतह पर मार करने वाली विदेशी स्वदेशी मिसाइल अग्नि 5। अग्नि सीरीज की ये 5वीं मिसाइल है। उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहाँ बन रहा है? ये बन रहा है इटावा में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फेलिन क्या है? फेलिन जो है अक्टूबर 2013 में बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रुपये का साइन का जो चिन्ह है किसने दिया है? ये भारतीय रुपये का सिक्के पे या नोट पे देखिएगा, अब ये साइन आ रहा है, ये भारतीय रुपये का है। ताज एक्सप्रेसवे किन शहरों को जोड़ता है? तो ताजमहल कहाँ है? आगरा में है, और आगरा से ग्रेटर नोएडा को ये जोड़ता है ताज एक्सप्रेस वे। लाल टेनिस में किस जोड़ी ने 2013 में US डबल्स चैंपियनशिप जीता था? तो लिएंडर पेस और रेंडके स्टेपोनेक ने। चलिए, ये थे कुल 80 क्वेश्चन जो उत्तर प्रदेश पुलिस हेड ऑपरेटर में पूछे गए थे। टोटल 80 क्वेश्चन पूछे गए थे GK GS के, ये आप लोग देख चुके हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। आगे जो है इसमें आपको रीजनिंग के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देख सकते हैं नीचे रीजनिंग के क्वेश्चन है 81 से लेके आगे, जिसको हम लोग अलग वीडियो में रीजनिंग की चर्चा करेंगे। तो चलिए, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो इस YouTube चैनल का। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए।